हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ मूंग दाल की चीले की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मेरा ये मानना है कि सारे चीलों में सबसे ज़बरदस्त, सबसे टेस्टी मूंग दाल का चीला होता है। ऐसे तो सारे दालों भी हम बनाते हैं, बेसन का चीला बनाएं या चना की दाल के चीला बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि मूंग दाल का चीला सबसे बेस्ट होता है और साथ ही इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं। तो आज उसी मूंग दाल के चीले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि शादियों में, पार्टियों में या फिर स्ट्रीट साइड में मिलती है। तो आइए मूंग दाल चीले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मूंग दाल चीला बनाने के लिए पहले हमें दाल की ज़रूरत है। तो मैंने दाल को पहले से भिगो कर रखा है। मैंने यहाँ पे मूंग दाल भिगोया है और साथ ही हलवाई की एक सीक्रेट चीज़ डाली है, वो है चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, जो शादियों में बनती है ना चीले, जो मूंग दाल के चीले हमें मिलते हैं पार्टी वगैरह में, उसमें मूंग दाल के साथ साथ चने की दाल का भी यूज़ किया जाता है। या स्ट्रीट साइड में भी जो बनता है तो उसमें भी चने की दाल डालते हैं, जिसके चलते वो जो क्रिस्पीनेस आती है ना चीले में, वो इसी के चलते आती है और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। मैं आपको बताऊं कि चने की दाल से मूंग दाल के चीले में बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और क्रिस्पीनेस भी आता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया सब्जियों में मैंने लिया गाजर, शिमला मिर्च और साथ ही प्याज। तो गाजर को मैंने लंबे लंबे ग्रेट किया है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शिमला मिर्च को भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और प्याज को चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने क्या किया है कि 200 ग्राम को बारीक ग्रेट कर लिया है पनीर को। आप इसे टुकड़ों में भी काट कर सकते हैं और चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इसकी जो स्टफिंग है उसको और टेस्टी बनाने के लिए मैंने ली है अदरक, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती। साथ ही लिया नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और हींग ज़रूर डालिएगा, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, पहले दाल को हमें पीसना है। तो दाल को एक बार में बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं पीसेंगे, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मूंग की दाल को पीसेंगे और ध्यान रखेंगे हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर करना है। देखिए मैंने पानी निकाल लिया है, बट फिर भी जो पानी है ना उसे भी मैं बिल्कुल छान कर ले रही हूँ। बिल्कुल 1 से 2 चम्मच के आसपास ही बस पानी लीजिएगा। अब मैंने यहाँ डाल लिया है 1/4 चम्मच हींग। आप अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से हींग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही स्वाद अनुसार ले लिया है नमक और 1 इंच से थोड़ा सा कम मैंने ले लिया है अदरक। और साथ ही थोड़ी सी एक फ्लेवर लाने के लिए, थोड़ा सा तीखापन देने के लिए हरी मिर्च डाल ली है। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सारे दाल को हमें पीस लेना है। ध्यान रखेंगे कि पेस्ट बनाना है हमें इसे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मूंग की दाल जो होती है ना, वो पीसते वक्त पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने सारे दाल को पीस लिया है और ये देखिए इस तरीके का बैटर हमें चाहिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हमारी बैटर बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा हल्का हो जाता है। अब इसमें हमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है, फेंटने से ही काफ़ी अच्छा हल्का हो जाता है। अब मैंने एक पैन में 1 चम्मच के करीब तेल डाल लिया है और इसमें हम डाल लेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और कि करीब 1 से 1.5 इंच के लगभग अदरक को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। आपको अगर तीखा नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्लेवर तेल में आने तक भून लेंगे। यूँ कहूँ कि आधे से 1 मिनट तक हमें इसे तेल में भून लेना है। अब हम यहाँ ऐड कर देंगे प्याज। अब अगर प्याज आप नहीं खाना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्याज को स्किप कर दें और डायरेक्टली सब्जियों के ऊपर चले जाएं। मतलब जो हम सब्जियाँ प्याज थोड़ी सी भुनने के बाद डालेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बिना प्याज की, अगर आप बनाना चाहें तो। अब प्याज को हमें कब तक भुनना है, तो बस बिल्कुल हल्का सा, इसमें थोड़ी सी जो कलर आती है ना, थोड़ी सी गुलाबी जब हो जाती है प्याज, हमें तब तक ही भूननी है। देखिए प्याज भुन चुकी है। अब हम यहाँ पे डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। तो मैंने यहाँ पे 3 गाजर को ग्रेट करके ले लिया है। एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा मैंने,
थोड़े से मीडियम साइज़ के कट किए हैं ताकि ये थोड़े से बाइट जो मुंह में आते हैं ना सब्जियों के, तो बहुत अच्छा लगता है। अब एक और चीज़, हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे सीजनिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाला है नमक। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमने चीले का जो बैटर है उसमें भी नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, तो बिल्कुल टेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। और साथ ही हम यहाँ पे डाल लेंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। हमने इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, इसलिए थोड़ा सा डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा से इसमें आ जाता है। अगेन अगर आप तीखा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर बताऊँ आपको, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है। अब एक बार इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। सब्जियों के अंदर हमें एक क्रंच जो होती है ना सब्जियों की, वो चाहिए। तो सब्जियों को करीब 1.5 मिनट के आसपास मैंने यहाँ पे भुना था। बहुत ज़्यादा सब्जियों को मैंने नहीं भुना है। ये देखिए अब सब्जियाँ भी भुनकर तैयार हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो पनीर को ग्रेट करके रखा है ना, वो डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 200 ग्राम के आसपास पनीर का यूज़ किया है और मैंने पनीर को ग्रेट करके यूज़ किया है। आप चाहें तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमें पनीर को भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ अच्छे से 1 मुट्ठी भरकर धनिया की पत्ती। 2 से 3 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ डाला है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। हमें इसमें अब कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमारी स्टफिंग तैयार है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इस पर थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। हमें अब चीला बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल ग्रीस करने के बाद हम यहाँ पे करीब 1 से 1.5 चम्मच के आसपास बैटर को ले लेंगे और जिस तरीके से हम डोसे को फैलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से सर्कुलर मोड में इसे फैला लेंगे। जैसा भी आप चाहें, पतला या मोटा, बड़ा या छोटा, जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे थोड़ी सी मोटी बनाई है। आप चाहें तो इस बैटर को थोड़ा और पतला करके और पतला भी बना सकते हैं। अब जब एक साइड से थोड़ी सी सूखने लगती है तब हमें इसे पलट लेना है। ध्यान रखेंगे फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। अब वापस से जब एक साथ दूसरे साइड पे भी थोड़ी सी कलर आने लगे तो फिर हमें इसे पलट लेंगे और अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे स्टफिंग। जो स्टफिंग हमने बनाई है ना पनीर और सब्जियों वाली, वो स्टफिंग डालेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको सब्जियां नहीं डालनी है तो आप सिर्फ पनीर से भी इसकी स्टफिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। पर मैंने यहाँ पे सब्जियों का इस्तेमाल किया क्योंकि पार्टियों वगैरह में इसी तरह से मिलता है, या स्ट्रीट साइड भी इसी तरीके से मिलता है और साथ ही इसी बहाने घर के सारे लोग थोड़ी सब्जियाँ भी खा लेते हैं। अब इस तरीके से मैंने स्टफिंग डाल ली है यहाँ पे। आप स्टफिंग अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसे रोल कर लेंगे, जैसे डोसे को रोल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए इसे हमने यहाँ पे रोल कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चाहें तो जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना, उसे बिना भुने हुए भी बना सकते हैं और दूसरे साइड पे डालकर फिर इसे पलटकर, जैसे हम उत्तपम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 तरीका मैंने आपको बता दिया इसे बनाने का। अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। हमारा एक चीला बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से आप जितनी चाहें उतने चीले बनाकर तैयार कर लें। मैं एक और आपको बनाकर दिखला देती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जो ये बैटर है, इस बैटर को आप आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख करके जब मन हो तब बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और साथ ही दाल की है तो नाश्ते में बनाएं या रात के खाने में बनाएं, कभी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर पे तो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं इसे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। आप चाहें जैसे भी मन हो आपका वैसे आप इसे सर्व करें। वैसे मैं आपको बताऊं, इस तरीके से टुकड़ों में कट करके और फिर हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर पे भी सब इसे बहुत पसंद करेंगे। स्टफिंग इतनी अच्छी रहती है इसके अंदर की कि काफ़ी हेल्दी भी होती है ये और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये मूंग दाल के चीले की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप भी ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो क्या अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या अच्छा नहीं लगा आप वो भी मुझे बताइएगा। मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरीके के एक और नए वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।